अर्थव्यवस्था की खबरें थोड़ी उलझन में डाल देती हैं, है ना? पर चिंता मत कीजिए, आज हम सीधे विशेषज्ञों के विश्लेषण से मंदी के बारे में कुछ बड़े मिथकों को तोड़ने वाले हैं। आजकल देखें तो हर तरफ बस महंगाई और मंदी की ही चर्चा है, और ऐसी बातें सुनकर अर्थव्यवस्था को लेकर थोड़ी चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मंदी के बारे में हमारी जो सोच है, जो हमारी बुनियादी समझ है, वही गलत हो? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं आर्थिक इतिहासकार डॉक्टर टाइलर गुडस्पीड के विश्लेषण के जरिए और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में मंदी की भविष्यवाणी कर सकते हैं? आइए इसी सबसे बड़े मिथक की पड़ताल करते हैं। जरा सोचिए, अगर सबको पक्का पता चल जाए कि कल बाजार गिरने वाला है तो क्या होगा? सब लोग आज ही सब कुछ बेचने लगेंगे, है ना? और नतीजा, बाजार कल नहीं आज ही गिर जाएगा। बस यही आसान सा तर्क है जिसके कारण मंदी का अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो अगर हम मंदी की भविष्यवाणी नहीं कर सकते और अर्थव्यवस्थाएं बस पुरानी होकर खत्म नहीं हो जाती, तो सवाल ये उठता है कि फिर मंदी आती क्यों है? इसका असली कारण क्या है? इतिहास देखें तो पता चलता है कि अर्थव्यवस्था एक सीधी सड़क पर चलती गाड़ी जैसी है। वो अपने आप खराब नहीं होती, बल्कि कोई बाहरी झटका, मान लीजिए जैसे कोई अचानक आया तूफान, वो इस गाड़ी को रास्ते से भटका देता है। और ये झटके, ये शॉक्स किसी भी रूप में आ सकते हैं। जैसे कोई महामारी हो गई, कोई बड़ा युद्ध छिड़ गया, या फिर ऊर्जा संकट आ गया। ये कभी कभी पूरे देश पर असर डालते हैं और कभी किसी एक जरूरी उद्योग पर। अब इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1973 के तेल संकट से लेकर 2008 के वित्तीय संकट तक हमें साफ साफ दिखता है कि कैसे ऊर्जा की कीमतों में बड़े बदलाव अमेरिका की कई बड़ी मंदियों से सीधे सीधे जुड़े रहे हैं। अब इन बाहरी झटकों के अलावा एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी है पूरे खेल में, फेडरल रिजर्व। तो सवाल यह है कि मंदी में उनकी क्या भूमिका होती है? बड़ी दिलचस्प बात है कि फेडरल रिजर्व अपनी पिछली गलतियों से सीखता तो है, लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही सीख लेता है। मतलब एक गलती को सुधारने के चक्कर में वो लोग कभी कभी दूसरी दिशा में एक नई गलती कर बैठते हैं, और ये ना एक चक्र जैसा बन जाता है। मान लीजिए अगर पिछली बार महंगाई रोकने में देर हो गई, तो अगली बार शायद वो लोग बहुत जल्दी और बहुत सख्ती से कदम उठा लेंगे, और इससे एक नई समस्या पैदा हो सकती है। ये स्लाइड इस चक्र को कई दशकों में दिखाती है। देखिए बाईं ओर 1950 के दशक में नीति को बहुत जल्दी सख्त करने की गलती ने आगे चलकर 60 और 70 के दशक में जबरदस्त महंगाई को जन्म दिया। और अब दाईं ओर देखिए, 2008 के बाद नीतियों को बहुत ढीला रखने की चिंता ने शायद 2021-22 में बढ़ती महंगाई पर कार्रवाई करने में देरी करवा दी। तो अगर मंदी का अनुमान लगाना इतना मुश्किल है, तो फिर ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? खैर, अच्छी खबर यह है कि जवाब हमारे सामने ही है। यहां सबसे जरूरी बात है, ध्यान से सुनिए। 1945 से लेकर अब तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था 15% से भी कम समय के लिए मंदी में रही है। इसका मतलब साफ है, 85% से भी ज्यादा समय अर्थव्यवस्था बढ़ती रही है। ये एक आंकड़ा पूरी सोच बदल देता है। मतलब उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन लंबे दौर में अर्थव्यवस्था का विकास, उसकी वृद्धि ही असली कहानी है। और इसका मतलब ये है कि असली समृद्धि इस बात में नहीं है कि हम छोटी मोटी मंदियों से कैसे बचें, बल्कि इस बात में है कि जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही हो तो उस वृद्धि को हम और कितना बेहतर बना सकते हैं। तो अगली बार जब मंदी की डरावनी सुर्खियां सामने आएं, तो याद रखिएगा, असली सवाल ये नहीं है कि अगली मंदी कब आएगी। असली सवाल ये है कि हम विकास के दौर को और ज्यादा मजबूत और लचीला कैसे बना सकते हैं। अपना ध्यान डर से हटाकर अवसरों पर लाने की जरूरत है।